प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी सारे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल को मैंने बनाया है और इसका सिर्फ एक ही एम है कि जो भी कुछ भी अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है तो उसके लिए मेरे पास जो भी गाइडेंस है मैं उसकी हेल्प करूं। दोस्तों, हम अमीर बनना चाहते हैं, हम लाइफ में सक्सेस को देखना चाहते हैं। इसके लिए हम न जाने पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं। दोस्तों, कई बार हम इसमें फ़ेल भी होते हैं। कई हमारी ऐसी बुरी आदतें हैं होती हैं जिन्हें हम चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन हम बार बार कोशिश करते हैं लेकिन बार बार नीचे गिर जाते हैं, उसको हम ठीक नहीं कर पाते और इसी चीज़ में स्ट्रगल करते रहते हैं। और ये चीज़ दोस्तों सबके साथ है, चाहे कोई स्टूडेंट्स हो, कोई नौकरी कर रहा हो या फिर कोई एज जिसकी ज़्यादा हो गई हो। तो दोस्तों, हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर हम कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अमीर बनना है ना, तो अमीरी वाली आदतें भी हमें पालनी होंगी। और जब हम इस तरह के हैबिट्स को डेवलप करते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, तो दोस्तों आप यकीन मानिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो चारों तरफ से आती है। आप एक सक्सेस के एक मैग्नेट बन जाते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम एक टेक्निक पे बात करेंगे जो कि मैंने सीखी है और मैंने इस पे बहुत काम किया है और मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ को भी इम्प्रूव करेगी। दोस्तों, ये किताब है, ये शायद आपको साफ़ नहीं दिख रही होगी, उल्टा कैमरे में आ रहा है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका इमेज दे दूंगा और अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, जिससे कि अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर तरह से आपकी हेल्प करने की सहायता करूंगा। दोस्तों, ये किताब जो है जापानी टेक्निक के बारे में, जिसको बोलते हैं काइजन टेक्निक, ये उसके बारे में है। दोस्तों, काइजन टेक्निक का क्या मतलब होता है? जैसे समझिए कि मान लीजिए आपको लेट उठने की आदत है और आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, कि आप चाहते तो हैं कि आप सुबह जल्दी उठें, लेकिन आप लाख कोशिशों के बाद भी आप देरी से उठते हैं। तो दोस्तों, हम इसी को एक उदाहरण के रूप में स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप उठते हैं 8 बजे, तो आप पहला एक टारगेट बनाइए कि चलिए मैं 8 बजे उठूँगा। तो मैं सबसे पहले उठूँगा, तो जो भी नॉर्मल रूटीन करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए मैं बाहर से टहल के आऊँगा। ठीक है, पहले दिन आपने ये किया। उसके बाद आप अगले दिन ये कोशिश करेंगे दोस्तों कि आप मान लीजिए 7:30 बजे उठिए। ठीक है, तो आधे घंटे का आपने इम्प्रूवमेंट किया। ठीक, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ाइए कि 7:30 बजे आपने उठा तो आपको कॉन्फिडेंस आया, आप थोड़ा बाहर गए, थोड़ा सा हल्का फुल्का 5-10 मिनट की वॉक लेके आए। उसके बाद फिर आप जो है फिर उसमें 15 मिनट का इम्प्रूवमेंट करिए कि अब आप 7:15 पे सुबह उठ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके 3-4 दिन 10 दिन फॉलो करिए, फिर 7 बजे उठिए। मतलब अगर कभी फिर से दोबारा अगर लेट उठे तो उसमें घबराना नहीं है, फिर से कोशिश करनी है। वैसे ही 10 मिनट 15 मिनट का इम्प्रूवमेंट लेते जाना है। फिर मान लीजिए कभी ऐसा आएगा कि आप 6:30 बजे रेगुलर उठने लगेंगे, फिर धीरे धीरे करके 6 बजे उठने लगेंगे। तो दोस्तों, आप ना मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करिए। इसी को काइजन टेक्निक बताया गया है, क्योंकि जो हमारी जो ब्रेन होती है वो उसको ना हैबिट्स डेवलप करने में ना बहुत टाइम लगता है। बोलते हैं ना कि एक हैबिट्स को अगर आप 21 दिन तक रेगुलर फॉलो कर लें तो वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाता है। तो जब वो बैठ जाता है दोस्तों, तो आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करने लगती है। तो देखिए, एक उदाहरण तो हमने ये ले लिया। दूसरा उदाहरण क्या है कि मान लीजिए जैसे कि आप एक्सरसाइज नहीं करते और उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो हम इस चीज़ को हम अगला उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए जैसे आप थोड़ा सा आप उठिए। मान लीजिए आपका टाइम कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, तो आप पूरे दिन में क्या करिए, आपको जब भी समय मिले आप बाहर जाइए। आप दिमाग में ये रखिए कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट मुझे वॉक करनी है या रनिंग करनी है। तो आप मान लीजिए रनिंग करना चाहते हैं आप आधे घंटे की, लेकिन आप शुरुआत करिए कि आप 5 मिनट आप वॉकिंग करेंगे सबसे पहले उठ के, जहाँ भी जाएंगे, ग्राउंड में, अपनी कॉलोनी में। फिर आप क्या करिए दोस्तों कि फिर जब आप ये होने लगे, जब जो है दोस्तों 5 मिनट करिए, 3-4 दिन फॉलो करिए। उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ा सा बढ़ाइए आप कि मैं अब 10 मिनट करूँगा। ठीक है, मतलब फिर 3-4 दिन आपने 10-10 मिनट का वॉक लेना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे आपने क्या किया कि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की रनिंग से आपने स्टार्ट किया कि आप हल्का हल्का जॉगिंग करेंगे, हल्का हल्का दौड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या, एक दिन ऐसा आएगा फिर आप करिए कि हाँ अब मैं 10 मिनट की रनिंग करूँगा। ठीक है, फिर 3-4 दिन 5 दिन फॉलो करिए, 10 दिन फॉलो करिए।
फिर जब ऐसे ही आप ग्राउंड में जाइए या अपनी कॉलोनी में, फिर 2 मिनट और इंक्रीज़ कर लीजिए कि हाँ भाई अब मैं 12 मिनट की रनिंग करूँगा। ऐसे ही दोस्तों आपको मतलब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, थोड़ा थोड़ा, कभी मिस हो जाए तो उसमें घबराना नहीं है, फिर वहीं से स्टार्ट कर देना है। 2-2 मिनट 3-3 मिनट का इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए अब हम एक और टॉपिक पे आते हैं कि जैसे जिन लोगों का ध्यान बहुत भटकता रहता है कि भाई कंसंट्रेट नहीं कर पाते, है ना, और माइंड जो है 10 चीज़ों पर दौड़ता रहता है। तो दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन इसका एक सबसे बेस्ट सलूशन है दोस्तों, और ये मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने रूटीन में डालना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो मान लीजिए आपका दिमाग 10 चीज़ों पर दौड़ रहा है ना, तो 9 चीज़ों को आपको हटाना होगा। यानी कि सिर्फ एक चीज़ रखनी होगी जो 9 जगह आपका दिमाग दौड़ रहा है, तो उसमें सॉरी 10 जगह आपका दिमाग दौड़ रहा है, तो 9 चीज़ को आपको एलिमिनेट करना है। इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो होती है मेडिटेशन। जब आप धीरे धीरे मेडिटेशन को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में फोकस बढ़ता जाएगा, आप चीज़ों को बहुत क्लियरिटी से देख पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जैसे मान लीजिए मेडिटेशन है, अब आदत तो होती नहीं है किसी की ऐसी लगातार करने की, ना कोई बताने वाला होता है। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल 100% गाइड करूँगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी भी मैं इस पर बहुत ही अच्छा मेरा लेवल हो गया है, तो मैं आपको निश्चित तौर पे आपको गाइड करूँगा। दोस्तों ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है मेडिटेशन, लेकिन इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना ये आपका पूरी लाइफ का खेल चेंज कर सकता है। चाहे कोई पढ़ने वाला हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मेडिटेशन जो है आपको ब्रेन को फोकस करना सिखाता है। यही एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको मतलब ज़ीरो से हीरो बना सकता है। तो देखिए हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे, तो काइजन टेक्निक का इस्तेमाल हम मेडिटेशन में कैसे करें। तो आप स्टार्ट करिए कि मान लीजिए आपकी आदत नहीं है, तो फर्स्ट डे आप उठे तो आपने बोला कि भाई यार मैं 1 मिनट से स्टार्ट करूँगा, है ना, मैं मेरे पास बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं 1 मिनट से स्टार्ट करूँगा अपनी मेडिटेशन। तो फर्स्ट डे आप क्या करिए, 1 मिनट बैठिए। दिन में बैठे, रात में बैठे, सोते टाइम, जब भी आपको टाइम मिला आप 1 मिनट करिए कि एक दिन में 1 मिनट तो मैं करूँगा ही करूँगा। और ये तो बहुत छोटा होता है दोस्तों, 1 मिनट तो किसी के पास भी होता है। तो पहले दिन आपने किया 1 मिनट, अगले दिन दिमाग में ये रखिए कि मैं 2 मिनट करूँगा। 1 मिनट आपने कर लिया तो 1 मिनट और बढ़ाना है, फिर आप बैठिए 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद 3-4 दिन आप 2-2 मिनट बैठने की आदत डालिए कि एक दिन में 2 मिनट तो मेरे को बैठना ही बैठना है, चाहे 2 मिनट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो आप बैठिए। उसके बाद फिर दोस्तों 3-4 दिन आप ऐसे फॉलो करिए, छोड़ना एक भी दिन नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर आप अगर छूट जाता है तो दोबारा से स्टार्ट करिए उसको वहीं से। फिर आप तीसरे दिन फिर क्या करिए कि फिर ये 2 मिनट को 4 मिनट में बदलिए कि हाँ भाई अब मैं 4 मिनट बैठूँगा, 2 मिनट तो मैं बैठ सकता हूँ। फिर क्या किया आपने, 4 मिनट आप बैठे। तो आप ये देखेंगे दोस्तों कि फिर 4 मिनट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप 4 मिनट करने लगेंगे। फिर इसको 4-5-6 दिन 7 दिन आप करते रहिए इसको। आपको लगता है आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप 4 मिनट करिए। फिर धीरे धीरे इस 4 को 5 मिनट में बनाइए, फिर 5 मिनट को धीरे धीरे 7 मिनट में बनाइए, फिर इस 7 मिनट को 10 मिनट में बनाइए। फिर जब आप अगर कंफर्टेबल हो जाए तो इसको 15 मिनट में बनाइए। फिर कुछ दिन आप इसको फॉलो करिए, फिर 15 से 20 मिनट पे जाइए। दोस्तों ये जो कैपेबिलिटी आप डेवलप कर रहे हैं ना धीरे धीरे, ये आपको खुद नहीं पता है कि कितनी बड़ी ताकत आप जो है अपने अंदर एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें आप बेहतर होते जाएंगे लगातार। तो ये तो रही दोस्तों जो है मेडिटेशन की बात, ठीक है। अब मेडिटेशन की टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रेकी मास्टर हूँ, और मेडिटेशन जो है इसमें एकदम क्रक्स होता है। यानी कि आप रेकी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो आप सर्च करिएगा कि रेकी हीलिंग सिस्टम क्या होता है। मैं एक मास्टर हूँ और सिखा भी सकता हूँ, अगर कोई सीखना चाहता है तो बेशक सीखना चाहिए। मैंने भी इसको सीखा है और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, और निश्चित तौर पे मैं आपको हेल्प करूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने इस चैनल पे दे रखा है। अगर कोई भी बच्चा या कोई स्टूडेंट या कोई बड़ा कुछ भी अगर आपको डाउट है इससे रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में कुछ है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 घंटा अपनी लाइफ का इवनिंग में 1 घंटा मैं ज़रूर रखूँगा, जिसमें मैं गाइडेंस प्रोवाइड कराऊँगा। जो भी सीखना चाहता है किसी भी प्रकार, कोई भी चीज़ लाइफ की, कोई भी स्किल्स जो मेरे पास है, सीखना चाहता है किसी भी फील्ड में, मैं उसको गाइड करूँगा। और दोस्तों मैं एक स्पोर्ट्स मैन भी हूँ,
और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी की है मैंने, यूपी पीसीएस के भी मेंस लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाइड हूँ और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। तो दोस्तों एकेडमिक्स में तो मैंने काफ़ी मतलब अच्छा है मेरा, और चूँकि मुझे गाइड करना लोगों को बेहद पसंद है, इसीलिए मैं ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है, और जो भी हेल्प होगी मैं करूँगा। दोस्तों एक टॉपिक पे मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए रीडिंग बुक्स की हैबिट होती है, तो इसमें भी आप काइजन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बुक मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो आपके पास पूरा टाइम है नहीं, तो महीने में कम से कम आप कोशिश करिए जो है कि 2 महीने में 3 महीने में कम से कम एक किताब आप ज़रूर पढ़िए, कोई भी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए ये जो मैंने किताब आपको दिखाई थी काइजन टेक्निक वाली, तो इसमें मान लीजिए आपकी आदत नहीं है, तो फिर भी आप क्या करिए कि या पढ़ने की हैबिट छूट गई है, तो आप एक पेज पढ़िए डेली। एक पेज क्या है यार, कुछ नहीं है, 5 मिनट में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो उससे होगा क्या दोस्तों ना कि ये जो जंग लगी है ना आपके हमारे जो दिमाग में है, मतलब सोच नहीं पाता, आज की लाइफ में इतने सारे काम है कि इसके पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों जब आप अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो आप देखते हैं ना कि लाइफ में बहुत आगे आप बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप अपनी एक अलग लेवल की स्किल्स डेवलप करते हैं। तो आप बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। पहले वही काइजन टेक्निक वाली जो है हमारी कि पहले दिन हमने एक पेज पढ़ा, उसके बाद हम फिर उसके बाद एक एक पेज पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 30 दिन में 30 पेज तो हम पढ़ेंगे। फिर आपके जब आपकी हैबिट हो जाए तो 1 से 2 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, फिर 2 से 3 पढ़िए, फिर कभी आपका मन करेगा तो आप 10-10 पेज एक ही दिन में पढ़ सकते हैं। तो ये जो आप एक एक पेज आप पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बदल रहा है, आपके ब्रेन को भी, आपकी थिंकिंग पावर को बना रहा है। तो दोस्तों ये मेरा एक मैंने कोशिश की कि